साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। यह कितना भी विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान को फादर ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म की उपाधि मिली है, और इस नजरिए से देखा जाता है। साथियों, पाकिस्तान ने हाथ में हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी है, अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की मदद देते रहते हैं। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की लिस्ट मैं बताना चाहता हूं उत्तराखंड के बहनों भाइयों की, बहुत ही लंबी है, और पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। साथियों, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया से बेनकाब करना यह भी बहुत आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है, और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस फंडिंग को, विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। और साथियों, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। विडंबना क्या है, आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था, और हम जब जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर और यानी उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज मैं इस फोरम से कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की गंभीरता पर यह गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। यह कैसे भुलाया जा सकता है? क्या वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के रूप में बराबर होता रहा है? और साथियों, ये वही देश है जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं और जहर उगलते हैं। और उस पाकिस्तान का कोई व्यक्ति वाइस चेयर बनता है यूनाइटेड नेशंस में जाकर, जहां आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं। अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नीयत और नीतियों दोनों पर गहरे सवाल खड़े करता है।
और ये आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का मैं मानता हूं उपहास है, मजाक है। और मैं समझता हूं कि ग्लोबल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को आतंकवाद जैसे मुद्दों पर और भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद के पर अगर नहीं कतरे गए तो आज नहीं कल पूरी दुनिया प्रभावित होकर रहेगी। और साथियों, जब हम आतंकवाद के खतरे से मुक्त होंगे तभी हम पूरी दुनिया में सही मायनों में शांति और प्रगति के साथ साथ समृद्धि के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। यह सब तो पाकिस्तान की आम जनता भी चाहती है, मगर वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल रखा है। साथियों, कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, स्पष्ट दिशा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद स्वाभाविक रूप से एक धंधा बन चुका है। पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है और हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। और आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, इसके पहले भी मैं पाकिस्तान को कह चुका हूं। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। और यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है। मैं समझता हूं और कोई दूसरा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह मानता ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।